बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, उम्मीद हैगी सारे कुड़ियां ते मुंडे वधिया होवोगे तुसी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो आज की हमारी वीडियो है ना, ये फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ बोर्ड दे तक रहे हैं वीडियो, सो आप लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ना आज की ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में ना हम लोग ई शीट्स पे बात करेंगे और एक और शीट जिसको हम बी शीट बोल रहे हैं वो एक्स्ट्रा शीट होती है, ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे। अब जिन लोगों ने 2021-22 में एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं फेडरल बोर्ड के, वो बेशक क्लास 9 के हों, 10 के हों, फर्स्ट ईयर के हों, सेकंड ईयर के तो वैसे अल्लाह हाफिज़ कह गए हैं बोर्ड को, लेकिन उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकती है अगर वो इम्प्रूवमेंट देना चाह रहे हैं। सो उन तमाम लोगों ने ना जिन्होंने 2021 और 2022 के एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं उनको आइडिया है ई शीट का, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक शीट बोलते हो बेसिकली, ठीक है। उन्होंने ई शीट्स पे एग्ज़ाम दिए हुए हैं। अब उसमें जो है ना थोड़ी सी चेंजिंग आई है फेडरल बोर्ड की तरफ से। इसका ना ही कोई नोटिफिकेशन निकाला गया और ना ही कहीं पे ये ओपनली बताया गया इस बात को, बट नीचे डिस्क्रिप्शन में ना मैंने लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे ना, वो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे चले जाएंगे। वहाँ पे इन ई शीट्स के अपडेटेड जो न्यू ई शीट्स हैं उनके सैम्पल्स अपलोडेड हैं, ठीक हो गया। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है नई ई शीट्स के सैम्पल्स में जो कि 2023 या आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में इस्तेमाल होंगी, और पुरानी ई शीट्स में डिफरेंस क्या है वो हम आज की वीडियो में बड़ा डिटेल के साथ देखेंगे। तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, दरमियान में स्किप नहीं करनी, क्योंकि फिर पूरी मालूमात आप तक पहुँचेगी नहीं। वीडियो पसंद आएगी तो भाई इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ताकि दूसरों का भी विचारों का भला हो जाए, ठीक हो गया पुत्र। तो चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओल्ड ई शीट्स की, जो कि 2021 और 22 में इस्तेमाल हुई हैं। अब यहाँ पे ना हम लोग एग्जाम्पल लेकर चलेंगे मैथमेटिक्स की ई शीट की, ठीक है। वैसे तो सब्जेक्ट मेरा केमिस्ट्री है, बट चलें कोई नहीं, मैथमेटिक्स की ई शीट की एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। और तमाम ई शीट्स में यही चेंजेस अप्लाई की गई हैं, ठीक है, जो कि आप अभी आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वो ई शीट देख लेते हैं जो कि 2021 और 22 में इस्तेमाल हुई थी। तो ये होता है ई शीट का पहला पेज, फर्स्ट पेज, जहाँ पे आपने सारी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, ठीक हो गया। फिर ये जो सेकंड पेज होता है, ये इस पर कुछ नहीं राइट करना होता, ये आपके यूज़ का नहीं होता, ये ऑफिस यूज़ के लिए होता है, ठीक है। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, वो तो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होता है, वो आपने कर दिया, पहले 15 या 20 मिनट होते हैं, उसमें सॉल्व करके सबमिट करवा दिया। जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है ना, वो शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन होता है, जिसमें अगर हम मैथ की बात करें, क्योंकि ये मैथ की ई शीट की मैं बात कर रहा हूँ, मैथ की बात करें ना तो 14 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होते हैं और स्टूडेंट्स ने 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो ये जो पहले की ई शीट्स थी, इनमें क्या होता था, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ पे पार्ट नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है ब्रैकेट में, तो इसका मतलब ये है कि पहला पार्ट आपने यहीं पर सॉल्व करना होता था, ठीक है। किसी और जगह या अपनी मर्जी का यहाँ पे इस पार्ट को काट के अपनी मर्जी का पार्ट नंबर लिख के यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते थे। जिन स्टूडेंट्स ने ये मिस्टेक्स की थी, खासतौर पर 2022 में, उनको स्ट्रेट अवे 0 मार्क्स मिले हैं इररेलेवेंट अटैम्प्ट के रिमार्क्स देकर, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल देखो ना, किसी स्टूडेंट को पार्ट नंबर 1 नहीं आता था, पार्ट नंबर 2 आता था, तो उसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पार्ट नंबर 1 को काटा और यहाँ पे अपनी मर्जी से पार्ट नंबर 2 किया और उसको सॉल्व कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसको मार्क्स नहीं मिले, उसको 0 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। सो एनी हाउ, ये पार्ट नंबर 1 हो गया। फिर इसी तरह से नेक्स्ट पेज पे पार्ट नंबर 2, फिर इसी तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। अब आपने देखा कि 14 पार्ट्स गिवन होते हैं पेपर में, ठीक है। 14 के 14 पार्ट्स के लिए यहाँ पे स्पेस गिवन है, ठीक है। करने कितने होते हैं? 9 पार्ट्स आप लोगों ने अटैम्प्ट करने होते हैं। ये मैं मैट्रिक की बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स की, ठीक है, 9th और 10th क्लास की। अब अपनी मर्जी से स्टूडेंट जो है वो कोई भी 9 पार्ट्स अटैम्प्ट कर लेता था, ठीक है। और किसी स्टूडेंट ने अगर एक्स्ट्रा पार्ट भी अटैम्प्ट करने होते हैं तो वो कर लेता था। जैसे यहाँ पे पार्ट नंबर 13 है तो यहाँ पे पार्ट नंबर 13 ही सॉल्व करेगा, यहाँ पे पार्ट नंबर 14 है, यहाँ पे पार्ट नंबर 14 ही सॉल्व करेगा, ठीक है। या कोई स्टूडेंट मेरी तरह लामा इकबाल हो तो 14 के 14 पार्ट्स भी अटैम्प्ट कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किए भी थे। तो ये तो थी ओल्ड ई शीट्स। फिर अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाएं तो टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन होते हैं, ठीक है। हर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ना इस तरह से 2 पेजेस गिवन होते हैं, ये पहला पेज और ये दूसरा पेज। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 के लिए, ठीक है। कोई से 3 पार्ट अटैम्प्ट करने होते थे स्टूडेंट्स ने तो वो 3 पार्ट अटैम्प्ट कर लेते हैं, या किसी ने अगर 5 के 5 भी करने हैं तो कर ले, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तमाम क्वेश्चन चेक होते हैं और बेस्ट मार्क्ड क्वेश्चंस के जिसमें नंबर अच्छे होते हैं, ज़्यादा मार्क्स होते हैं, वही काउंट होते हैं, ठीक है। फिर एंड पे ना 2 पेजेस दिए हुए होते थे ग्राफ के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप ग्राफ बनाते थे क्वेश्चन नंबर और पार्ट नंबर खुद मेंशन करके यहाँ पे, ठीक है। रफ काम के लिए कोई एक्स्ट्रा पेज गिवन नहीं होता था, ठीक। तो ये थी पुरानी ई शीट। अब हम बात कर लेते हैं न्यू ई शीट की। ये देखो, पहला पेज उसी तरह से, दूसरा पेज भी उसी तरह से। चेंजिंग आई है यहां से। अब आप देखो यहां पे ना आपको क्वेश्चन नंबर 2 नजर आ रहा है, बट पार्ट के आगे ना कोई पार्ट मेंशन नहीं है, ठीक है। अब ये पार्ट नंबर इसलिए मेंशन नहीं है क्योंकि अभी मैंने बताया कि जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट नंबर को काट कर अपनी मर्जी का पार्ट नंबर लिखा था ना, उनको इररिलेवेंट अटेम्प्ट के रिमार्क्स देके उनके 0 लगाए थे हमने, ठीक है। तो ये मिस्टेक जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने की थी। तो वजह ये थी कि बहुत सारे स्कूल्स में ना ई शीट्स पे प्रैक्टिस भी नहीं करवाई जाती, ठीक है। तो इस वजह से उन बेचारों को पता ही नहीं था। तो इस वजह से बोर्ड ने इस साल क्या किया है कि पार्ट नंबर मेंशन ही नहीं किया। पार्ट नंबर बच्चा खुद लिखेगा। यहाँ पे अगर सपोज सबसे पहले हम लोग पार्ट 5 सॉल्व करने जा रहे हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट में पार्ट 5 लिखेंगे और उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फिर इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट के लिए देखो, अगेन उसी तरह से पार्ट नंबर खुद मेंशन करोगे, ठीक है, और वही पार्ट नंबर यहाँ पे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चेंजिंग क्या आई है? एक तो ये सबसे बड़ा चेंज हो गया कि पार्ट नंबर आप खुद राइट करेंगे, ठीक है, पार्ट नंबर पहले से रिटर्न नहीं होगा। दूसरी क्या चेंजिंग आई है? दूसरी चेंजिंग ये आई है कि सिर्फ और सिर्फ 9 पार्ट्स के लिए आपको जगह मिलेगी, 14 पार्ट्स के लिए जगह आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और व्हाट अबाउट फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस? मतलब 9 क्वेश्चंस, 9 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं ना, तो 9 हमने कर लिए अपनी मर्जी से, 14 में से सिलेक्ट करके हमने 9 कर लिए जो हमें बहुत अच्छे से आते थे। व्हाट अबाउट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस? एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए ना आपको एक शीट मिलेगी एक्स्ट्रा, जिसको हम बी शीट कहते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप वहां पे सॉल्व करोगे, या अगर पहले 9 क्वेश्चंस आपने कर लिए, उसमें से बाद में आपको पता चला यार मेरा एक क्वेश्चन जो है या 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो गलत है, मैंने दोबारा करने हैं, वो भी आप एक्स्ट्रा शीट लेके, जिसको हम बी शीट बोल रहे हैं, उस पे सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इसी तरह है, सिमिलरली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी ऐसे ही है। देखो मैथ में जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। सपोज अगर हमें लॉन्ग क्वेश्चन 5 सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 2 पेज गिवन होते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये जो
लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पेजेस गिवन होंगे ना ई शीट में, ये भी 6 पेजेस गिवन होंगे 3 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है, क्योंकि 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, हर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 2 पेज। व्हाट अबाउट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कि अगर कोई बच्चा 4 या 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहे वो क्या करेगा, अगेन वो फिर बी शीट पे सॉल्व करेगा, जो एक्स्ट्रा शीट लेगा ना वो उस पे सॉल्व करेगा क्वेश्चन नंबर देकर, ठीक हो गया। फिर ग्राफ उसी तरह से 2 पेज आपको ग्राफ के लिए गिवन होंगे और एक एक्स्ट्रा पेज आपको गिवन होगा इस तरह से रफ वर्क के लिए, ठीक हो गया। तो ये थी चेंजेस जो कि फेडरल बोर्ड इंप्लीमेंट करने जा रहा है 2023 के एग्जाम्स में और आने वाले एग्जाम्स में। उम्मीद है क्लियर हो गई होगी आपको। फर्दर आप जब नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है उस पर क्लिक करके जब आप ई शीट्स का सैंपल डाउनलोड करेंगे ना, फर्दर आपको उस वक्त क्लियर हो जाएगा जब आप उनको ओपन करके देखेंगे ना, उनका एनालिसिस करेंगे, वहाँ पे कन्फ्यूजन आपकी सारी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद भी अगर कोई आपका क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक हो गया। होपफुली आपको लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी ਤੁਹਾਡਾ कोई क्वेश्चन है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो या ईमेल भी कर सकते हो मुझे पर्सनल। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।